23, केवल अंतरराज्यीय 21। ठीक है। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती और न ही अंतरराज्यीय सीमा लगती? कितनी होंगी संख्या? 8 में से सबसे पहला, दूसरा बोलो ना, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही जिले हैं जो राजस्थान के अंतर्वर्तीय जिले हैं। ठीक है। चलो अब नक्शा खोलते हैं और हम उसमें क्रम लगाते हैं। सबसे पहले जो जहाँ पे श्री गंगानगर उत्तरी जिला वहाँ पर 1 नंबर ले लो। ठीक है। बताया था ना, ये वाला हिस्सा कहाँ गया? ये वाला हिस्सा यार, ये है चित्तौड़गढ़, राउतवाड़ा वाला शेष रही। फिर ये है भीलवाड़ा, आयताकार आकृति वाला, ये वाला देखो इधर, ये भीलवाड़ा है, ये वाला जिला। 16 नंबर लगाना है इसमें, 16 आ गए ना। फिर इधर देखो ये खाली रखना है। क्यों? क्योंकि ये चित्तौड़गढ़, ये इधर लिख लिया ना हमने 15 नंबर। फिर इसके नीचे देखो ये प्रतापगढ़, ये वाला खाली रखना है हिस्सा, और यहाँ पे लगाना है आगे वाला नंबर 17। फिर ये नीचे आ जाओ, बिल्कुल दक्षिण में बांसवाड़ा 18 नंबर। ठीक है। फिर इधर आ जाओ, अब वापस इधर चलते हैं उत्तर की तरफ। ये आ गया डूंगरपुर और ये आ गया उदयपुर। 19 और 20, 19 हो गए डूंगरपुर और ये हो गया 20। फिर आ जाओ इधर ये सिरोही 21। फिर आ जाओ इधर ये जालोर। फिर आ जाओ इधर ये बाड़मेर 23। फिर ये जैसलमेर 24 और ये बीकानेर 25। लिख लिए क्या सभी ने? देखो इधर बांसवाड़ा तक आ गए थे, नीचे देखो इधर देखो इधर, ये बांसवाड़ा नीचे यहाँ तक कितना नंबर लिखा? 18। अब इधर देखो ये ऊपर जस्ट बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर 19। फिर इसके ऊपर जस्ट उदयपुर 20। फिर इधर पश्चिम की तरफ ये देखो ये सिरोही, फिर जालोर, फिर बाड़मेर और फिर जैसलमेर 24 और फिर बीकानेर 25। ये जस्ट दक्षिण में है टोंक, जिला है बूंदी। ये टोंक के जस्ट नीचे कौन सा जिला है? बूंदी है। ठीक है। और फिर देखो ये जयपुर के इधर पूर्व दिशा में कौन सा जिला है? दौसा। ठीक है। जस्ट इधर पूर्व दिशा में कौन सा जिला है? दौसा। ठीक है। ये देखो जयपुर के जस्ट नीचे टोंक, टोंक के जस्ट नीचे बूंदी। ठीक है। ये अजमेर, अजमेर का ये अजमेर, ये नागौर, ये जोधपुर, ये पाली, ये राजसमंद, ये टोंक, ये बूंदी और ये दौसा। ठीक है। ये 8 जिले हो गए। ये जिला यहाँ है क्योंकि आजकल प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है राजस्थान में? तो गंगानगर ऑप्शन में नहीं आएगा। हाँ, तो फिर कौन सा जिला आएगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ भी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो फिर कौन सा जिला आएगा? बीकानेर आएगा। देखो चूरू से भी ऊपर कौन है, किसकी सीमा है? बीकानेर की है, तो बीकानेर। इसी तरीके से राजस्थान का सबसे दक्षिणवर्ती जिला कौन सा है या दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है, पर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं मिलेगा। फिर कौन सा जिला आएगा? देखो देखिए नक्शा सभी के पास है, डूंगरपुर है। कौन सा जिला आएगा? देखो प्रतापगढ़ के जस्ट इधर देखो डूंगरपुर, और डूंगरपुर भी नहीं है तो फिर प्रतापगढ़। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। और इनमें से भी नहीं, जैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर ऑप्शन में है ही नहीं। और मान लो तो फिर कौन सा जिला बताओगे आपकी राजस्थान का सबसे दक्षिणवर्ती जिला? कौन? झालावाड़। इधर से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? झालावाड़। ये भी ऑप्शन में पूछा गया प्रश्न है, ये याद होनी चाहिए। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, पर धौलपुर ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जिलों की स्थिति आपको ध्यान से एक मैप आपको घर पे लाके वापस आपको अपने तरीके से बनना है कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। और जिलों की स्थिति जिसको याद है 50% ज्योग्राफी उसकी सरल हो जाएगी। ठीक है ना। इन जिलों के आधार पर यहाँ पर बोलियां बसाई भी है। जिस क्षेत्र का नाम है उसके क्षेत्र के नाम पर उस बोली का नाम है। जैसे दक्षिणी राजस्थान को किस नाम से जानते हैं? वागड़ प्रदेश के नाम से, तो वहाँ पर वागड़ी बोली बोली जाती है। अजमेर जिस जिले में बैठे हैं ये अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सी? मारवाड़ी नहीं, मारवाड़ी तो जोधपुर को बोलते हैं, ढूंढाड़ी जयपुर वाले को बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी भाषा? मेरवाड़ी। मेवाड़ी अलग है, मेरवाड़ी अलग है, क्योंकि मेरवाड़ा क्षेत्र है
तो वहाँ पे कौन सी मेवाड़ी, एक मेवाड़ी कौन सा भीलवाड़ा वाला चित्तौड़गढ़ वाला है, इधर वाला हिस्सा है मेवाड़, तो वहाँ पर मेवाड़ी। ठीक है, चलो। और अभी मेरे पेपर में पूछा गया था कि श्रीगंगानगर या उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को योद्धेय कहते हैं, और योद्धेय और पंजाब की संस्कृति वाला जिला भी कौन सा है, हनुमानगढ़। पर वहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में तो वागड़ी और उत्तरी राजस्थान में बागड़ी, बस यही अंतर है। ये बागड़ी, बागड़ी तो कहाँ बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में, और वागड़ी कहाँ बोली जाती है, बस केवल इतना ही अंतर है। अब कर दोगे सर, ये बिंदी बिंदी लग गई तो उत्तर और बिंदी हट गई तो नीचे, यही अंतर है केवल बागड़ी और वागड़ी। चलो, चिंकारा कहाँ का है, सिंगा और चीतल जयपुर। ठीक है, दूसरे जिले में लिखना है, कौन सा जिला है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला, किला। ठीक है, हाँ। 3 नंबर कौन सा, चूरू, और चूरू में सबसे ज्यादा, हाँ, चूरू में उद्यान है जिसको क्या बोलते हैं, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, चूरू में, और वहाँ का ही कौन सा है, काला हिरण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला हिरण। काला हिरण के पास में चौथे जिले का क्या नाम है, झुंझुनू, तो वहाँ काला पीतर। हिरण तो कहाँ का है, हिरण तो है चूरू का, काला हिरण चूरू, और काला पीतर झुंझुनू का है। ठीक है, 5 पे लिख लिए क्या हमने, हाँ, 5 पे सीकर, सीकर की है शाहीन, ये भी एक पक्षी विशेष है। ठीक है, शाहीन। 6 लिख लिया हमने चीतल है। 7 पे क्या है, अलवर, और अलवर में लिखना है सांबर, ये भी एक हिरण जैसा ही है। ठीक है ना, सांबर, और सींग थोड़े बड़े होते हैं, सांबर है, ये सांबर। एक सांबर झील भी है, वो झील नहीं है, ये एक पशु है। ठीक है ना, सांबर। हाँ, 7 पे भरतपुर है, और भरतपुर में कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, सरिस्का तो अलवर में है। हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या आते हैं वहाँ पर, साइबेरियन सारस, तो भरतपुर का लिखो सारस। भरतपुर का शुभंकर कौन सा है, सारस है। भरतपुर में जाना आप गए क्या कभी, वहाँ पे टेम्पू टैक्सी बसों पे क्या लिखा हुआ है, सारस, और बोलते हैं केवलादेव, कोई नहीं बोलता सारस चलोगे, सारस चलोगे। सारस कौन से जिले का शुभंकर है, भरतपुर में। चलो आगे, धौलपुर का है पंचीड़ा, पंचीड़ा या पंचीड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी में RA आता है। जैसे केकड़ी को क्या लिखते हैं, केकड़ी, इसी तरीके से पंचीड़ा कह दो चाहे पंचीड़ा कह दो। ठीक है, ये एक पक्षी है। चलो, 9 कौन सा जिला है, धौलपुर। 10 अच्छा, पंची नंबर गलत बता दिए कि मैंने, धौलपुर में कितना नंबर था, 9 था। चलो, 10 नंबर है करौली। अब ध्यान रखना है, घड़ियाल और मगरमच्छ अंतर है कि इनमें, घड़ियाल और मगरमच्छ, तो करौली का तो है घड़ियाल, और 13 नंबर पे हमने कौन सा जिला लिखा है, उसका है मगरमच्छ। बताओ, देखिए, मगरमच्छ। हाँ, अब घड़ियाल और मगरमच्छ में थोड़ा अंतर है। मगरमच्छ का मुंह छोटा होता है, जबकि घड़ियाल का मुख बड़ा होता है, लंबा होता है। मतलब घड़ियाल चंबल नदी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, पर घड़ियालों का प्रजनन केंद्र कहाँ था, रामनिवास बाग में था। अब उसको कहाँ स्थापित कर दिया है, रामनिवास बाग जयपुर। अब वो कहाँ है, कौन सा उद्यान है जयपुर में, बायोलॉजिकल पार्क, उसमें स्थानांतरित कर दिया घड़ियाल प्रजनन केंद्र, तो जयपुर में था। और मगरमच्छ कहाँ का है, बारा का। ठीक है ना, और घड़ियाल करौली का। थोड़ा ध्यान रखना है,
घड़ियाल और मगरमच्छ में भी एसोमेलिक छठवा सकता है, क्योंकि घड़ियाल और मगरमच्छ को हम सेम ही मान लेते हैं, जबकि घड़ियाल अलग है और मगरमच्छ अलग है। मगरमच्छ तो है 12 का और घड़ियाल है करौली का। ठीक है, चलो। हाँ, 10 के बाद में 11 नंबर कौन सा है ना? हाँ, राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर है ना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे लिखना है बाघ। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सवाई माधोपुर का शुभंकर कौन सा है, और हमेशा कौन सा आंसर देते हैं? शेर, क्योंकि गांव के आदमी शेर और बाघ में ज्यादा अंतर करना नहीं जानते, जबकि शेर अलग होता है और बाघ अलग होता है। तो सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ। ठीक है, चलो। 12 पे कौन सा जिला आता है? कोटा, और कोटा का है उदबिलाव। उदबिलाव नेवले जैसा होता है पर थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जमीन के अंदर रहता है। 13 हो गया मगरमच्छ। 14 कौन सा है? झालावाड़ में भी एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। हाँ, अजमेर का तो क्या है? खरमोर। खरमोर। और भीलवाड़ा का क्या है? केवल मोर। खरमोर। भीलवाड़ा में 16 में क्या लिखना है? मोर। और भीलवाड़ा के साथ ही अजमेर का शुभंकर भी लिखना है, क्योंकि वहां पे क्या है? खरमोर है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। और गोडावण कौन से जिले का शुभंकर है? जैसलमेर में लिख लो गोडावण। जैसलमेर में क्या क्या लिखना है? 24 नंबर है क्या जैसलमेर? हाँ, लिख लो उसमें गोडावण। जैसलमेर में क्या लिखना है? गोडावण। ये तो राजस्थान का राज्य पक्षी है। और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है, और राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो जैसलमेर जिले का शुभंकर है। ध्यान रख लोगे? चलो। हाँ, 16 के बाद में कौन सा जिला आया? 17 प्रतापगढ़। सॉरी प्रतापगढ़ की है उड़न बिलरी। झालावाड़ का तो गागरोनी तोता है। झालावाड़ में क्या लिखना है? गागरोनी तोता। गागरोनी तोता। जो हरे रंग का तोता होता है ना, और जिसके लाल चोंच होती है, वो होता है गागरोनी तोता। और आपने सिंगल द्वीप पद्मावती पिक्चर देखी है? हाँ, वो जो तोते वाली कहानी, वो यही तोता है, गागरोनी तोता। ठीक है ना। और झाला एक उड़न बिलरी कहाँ की है? प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य की झालावाड़ में। ध्यान रखना, ये गागरोनी तोता है। कहाँ का है? झालावाड़ का। और 17 पे कौन सा गया? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की लिखो उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी ये है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की कौन सी है? उड़न गिलहरी। और झालावाड़ का थोड़ा ध्यान रखना कौन सा है? गागरोनी तोता। ठीक है, जो मिट्टू जानते हैं ना, हरे रंग का होता है और लाल रंग की चोंच जो होती है वो होता है गागरोनी तोता। चलो 18 पे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की लिखो जल पीपी। जल पीपी। जल पीपी। 19 डूंगरपुर। डूंगरपुर की लिखो जांगील। जांगील। उदयपुर में लिखो बिज्जू। बिज्जू। 21 में कौन सा जिला गया? सिरोही। सिरोही का है जंगली मुर्गा। सिरोही में लिखना है जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा। हाँ, 21 नंबर तक आ गए। 22 हाँ, ठीक है। वो कौन सा है? तो वहां पे कौन सा अभ्यारण्य? सुंदर माता अभ्यारण्य। किसके लिए प्रसिद्ध है? भालुओं के लिए। तो यहाँ पे जालोर में लिखो भालू। भालू। ठीक है, चलो। 23 पे बाड़मेर की लिखो 23 लोमड़ी। हाँ, 24 में लिख लिया हमने गोडावण। और 25 में लिखो रेत का तीतर। रेत का तीतर, या इसे एक और नाम से जानते हैं बटबड़ पक्षी। कौन सा पक्षी? बटबड़ पक्षी।
ये हो गया बीकानेर, कौन सा हो गया रेत का तीतर। देखो तीतर तीतर उत्तरी में ही है, काला तीतर झुंझुनू, और इधर कौन सा हो गया रेत का तीतर, ठीक है। काला हिरण चूरू, और हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, श्री गंगानगर का चिंकारा, ठीक है। चलो क्या सभी जिले हो गए? अभी केवल स्थलवर्ती या स्थलीय नागौर, नागौर का लिखो हंस, टोंक में तो कौन सा है, और नागौर में कौन सा है राजहंस, ये भी ध्यान रखना है भाई। हंस और राजहंस एक ही नहीं है, अलग अलग है। टोंक का सुबंकर तो कौन सा है हंस, जैसे मैं टोंक जिले का हूँ तो मेरे जिले का सुबंकर कौन सा है हंस, ये भी पक्षी है। जल में जो बतख की तरह हंस नाम सुना है आपने, मोती कौन चुगता है हंस, तो हंस तो टोंक है, और राजहंस नागौर। चलो नागौर के बाद में जोधपुर है, जोधपुर का है कुरंजा, कौन सा पक्षी है कुरंजा, कुरंजा। ये एक विरही गीत भी है, कुरंजा एक विरही गीत भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, पर पक्षी भी है। और उस पक्षी के माध्यम से ही विरहिणी अपने पति को प्रदेश से आने के लिए निमंत्रित करती है। इसी पक्षी को क्यों लिया है, क्योंकि ये पक्षी पति जोड़े में रहता है हमेशा। अगर एक जोड़े में से मादा मर जाए या नर मर जाए तो वो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए इस कुरंजे पक्षी को विरहिणी अपने गीत के माध्यम से अपने पति को संदेश भिजवाती है, या इस कुरंजे की तरह वो भी व्यतीत है, वो भी अपने शरीर को छोड़ना चाहती है, ठीक है ना। तो जोधपुर का कौन सा है कुरंजा, ठीक है। चलो आगे कौन सा जिला था पाली, पाली का है तेंदुआ, कौन सा है तेंदुआ, ठीक है। और राजसमंद का है भेड़िया, ध्यान रखना, भेड़िया तो कहाँ का है राजसमंद का, और तेंदुआ कहाँ का है पाली का। पाली का तो तेंदुआ और राजसमंद का भेड़िया। नंबर आपने लगाया है, ठीक है। आगे कौन सा जिला रह गया बूंदी, बूंदी का है सुरखाब, सुरेखाब, बूंदी का कौन सा सुगंधकर है सुरखाब। और दौसा का कौन सा है, कौन सा घोष है खरगोश है, कौन सा घोष है खरगोश है दौसा का। ये शुभंकर हो गए। सबसे पहला श्री गंगानगर है। चलो मैं शुभंकर बोलूंगा, आपको नाम बताना है, ठीक है। हंस, हंस और राजहंस, गोडावण, जैसलमेर, मोर, खरमोर, अजमेर, चिंकारा, श्री गंगानगर में क्या है चिंकारा, चौसिंगा, चीतल, जयपुर की क्या है, और मगरमच्छ कहाँ का है